सभी लोग बोलिए साथ में, नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। अब आप सब बिना किसी से बात करते हुए शांति से अपने अपने स्थान पर बैठ करके पूज्यपाद महाराज श्री का आशीर्वचन श्रवण करेंगे। आइए गुरुलावली का पाठ होगा। श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाः यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्टांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्याचरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागम सार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्वकल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंत श्री विभूषित श्रीमदाद्य जगद्गुरु शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योदितान्तःकरणाः अलकनन्दातीलवासिनः श्री बद्रीनारायण समाराधन मानसाः उत्तराम्नाय ज्योतिर्मठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित श्रीमद विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। जयकारा हमारे साथ सभी लोग लगाएंगे। धर्म की, थोड़ा और जोर से, धर्म की, अधर्मता, प्राणियों में विश्व का, शासन विधान शास्त्रीय हो, मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित हो, भारत अखंड हो, हिंदू प्रचंड हो, गौ माता, गौ माता, गौ माता, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। गावो मे यज्ञतः सन्तु, गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गावो मे परितः सन्तु, गवां मध्ये वसाम्यहम्। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। माँ, गोपाल मुनि जी कहते हैं हाथ उठा करके बोलो माँ। वो कहते हैं कि जोर से बोलो माँ। और हम कहना चाहते हैं कि जरा बछड़ा बछिया बन के बोलो, ऐसे नहीं, पहले सींग लगाओ। पहले सींग लगाओ और फिर मुंह उठाओ। जय हो। समुपस्थित संत वृंद, विद्वत वृंद,
आदरणीय मातृशक्ति सज्जनों, ये संबोधन हम आपको कर रहे हैं। इतना सुंदर यहाँ का वातावरण है कि लग रहा था हमको कि हम संबोधन करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन हम पिटक गए क्योंकि आपकी माँ तो अलग है और हमारी माँ तो अलग है, और जिसकी माँ अलग होती है वो भाई बहन कैसे हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकते। भाई बहन होने के लिए एक माँ होना दोनों के लिए जरूरी है। पूरा भारत भाई बहन के रिश्ते से बन सकता है अगर उसकी माँ एक हो जाए। जय हो। पूरा भारत जब कभी होगा, अभी हम लोग जितने लोग इकट्ठा हैं, इतने लोग तो हो ही सकते हैं। तो हम तो ये घोषणा करते हैं इस सभा में कि गाय मेरी माँ। आप बोलो। गाय हमारी माँ है। हमारी भी माँ है। क्या कहा आपने? हम ठीक से सुने नहीं। गाय हमारी माँ है। आप लोग कह रहे हैं गाय हमारी माता है। हमारी से क्या लेना देना है? पहले अपनी बात करो। मेरी भी माँ है। मेरी भी माँ है। हमने कहा मेरी माता है। गाय मेरी भी माँ है। अब बोलो। गाय मेरी माँ है। हाँ, मेरी भी माता है कह रहे हैं। तो जी देखिए, हमने कहा गाय मेरी माता, आपने कहा मेरी भी माता, तो इसका मतलब हम सब की माता गाय हो गई, इसलिए हम लोग सब भाई बहन हो गए। अब हमको कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको बड़े प्यार से, हृदय से संबोधित कर सकते हैं, नहीं मेरे प्यारे भाई हो गए। ये गाय भारत की एकता का प्रतीक हो सकती है। गाय हम सबको जोड़ सकती है। जर्रे जर्रे में हम बटे हुए हैं। हमारे देश के नेतागण प्रयास करते हैं कि भारत की जो संप्रभुता है वो सुरक्षित रहे, संप्रभुता के साथ साथ उसकी एकता बनी रहे। लेकिन वो एकता बनेगी कैसे, इसके बारे में विचार ही नहीं, बल्कि तरह तरह की विभाजक रेखाएं लेकर के आ जाते हैं। हम नेताओं के निंदक नहीं हैं और सत्ता में जो लोग हैं उनके भी निंदक नहीं हैं। हम उनके प्रशंसक हैं, क्योंकि हमारे लोगों ने ही उनको वोट दे करके सत्ता में बैठाया है। इसलिए जिस समय जहाँ की भी सत्ता में जो बैठा हुआ है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे ही संविधान ने ये कहा है, हम सभी नागरिकों को, मतदाताओं को ये अधिकार दिया है कि अगर सत्ता में बैठे आपके चुने गए प्रतिनिधि कुछ गड़बड़ कर रहे हों तो उस गड़बड़ी के बारे में बोल सकते हैं। तो हम बोलते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जब हम किसी हो रही भूल, हो रही गलती, हो रही त्रुटि के बारे में बोलते हैं तो हमको उनका अपना शत्रु मान लिया जाता है, हमको द्रोही समझ लिया जाता है और हमारे साथ उसी तरह का व्यवहार शुरू कर दिया जाता है। और फिर जो हम लोगों के अनुयायी होते हैं उनको भी खराब लगता है और फिर बात ही दूसरी हो जाती है। ये बात नहीं है। भगवान शंकराचार्य जी ने मठामय महानुशासन लिखा, उसमें उन्होंने कहा तस्माद आचार्य राजानौ अनमद्यौ न निंदये।
आचार्य और राजा दोनों अनंदनीय हैं, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों जो लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं उनको सुधारने का प्रयत्न करते हैं। राजा राजदंड दे करके सुधारने का प्रयत्न करता है और आचार्य प्रायश्चित बता करके सुधारने का प्रयत्न करता है। जय हो। ये दोनों, अगर आपसे कोई भूल चूक हो जाए, कोई मैल लग जाए, तो उसको दंड दे करके साफ कर देते हैं। जैसे धोबी पटक पटक करके कपड़े को निर्मल कर देता है, ऐसे ही राजा भी और ऐसे ही आचार्य भी आपको निर्मल बनाते हैं। जय यही उनका रोल है। आचार्य क्षिप्तदंडास्तु कृत्वा पापानि मानवाः निर्मला स्वर्गमायान्ति संतः सुकृतिनो यथा। आचार्य के द्वारा प्रायश्चित बताए जाने पर उस प्रायश्चित का अनुष्ठान करके पापी उसी तरह से निर्मल होकर के स्वर्ग की यात्रा करता है जैसे कोई पुण्यात्मा स्वर्ग की यात्रा करता है। माने पापी भी पुण्यात्मा की तरह से स्वर्ग की यात्रा कर सकता है अगर आचार्य ने उसके किए गए पापों का प्रायश्चित उससे करवा लिया तो कितना बड़ा रोल है आचार्य का। हमारे यहाँ 3 स्तर पर शासन है बंधुओं, ये समझ लो। पहला शासन राजा का है, आपसे जो चूक होती है उसके लिए दंड विधान उन्होंने पहले से बना रखा है। आपके ऊपर अभियोग लगाया जाता है, आप अपनी सफाई पेश करते हैं। अगर स्पष्टता नहीं हो पाती तो आपको अपराधी माना जाता है। आपके किए गए अपराध के अनुसार आपको दंड दे करके फिर से शुद्ध बना करके समाज में छोड़ दिया जाता है। ये कार्य राजा करता है। लेकिन पकड़े जाने पर कोई अपना दोस्त तो सीधे जाके कहता नहीं है। जब राजा के सिपाही किसी को पकड़ लेते हैं तो पुलिस केस चला करके अथवा किसी के द्वारा शिकायत की जाने पर जांच करके ये दंड निर्धारित किया जाता है। यही व्यवस्था है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जिनसे दोष पाप हो जाता है, जान से अनजान से आवेश में जाने कैसे। वो सोचते हैं कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं लेकिन मैंने पाप तो किया, अब वो कहाँ जाए। तो वो आचार्यों के पास आते हैं, हे आचार्य ये चूक हमसे हो गई, हम ग्लानि का अनुभव कर रहे हैं। तब आचार्य उनको धर्मशास्त्र के अनुसार प्रायश्चित बताते हैं और प्रायश्चित बता करके उनको फिर से निर्मल कर देते हैं ताकि वो भी पुण्यात्मा होकर के फिर से लोक परलोक में विहार करें। और ये 2 श्रेणियां हैं, ये हमारे यहाँ लागू हैं। और तीसरी श्रेणी वो है कि दोष पाप भी किया, राजा से भी छुपा लिया और आचार्य से भी छुपा लिया। सोचते हैं कि कौन देखता है, जब किसी ने देखा ही नहीं तो क्या दिक्कत है। तो उनके लिए हमारे यहाँ यमराज का शासन है। जब कोई मरेगा तो वो जीवात्मा यमराज के दरबार में जाकर के खड़ा होगा। यमराज से कुछ भी छिपा नहीं है, क्योंकि यमराज 13-14 कैमरा हर समय आपके ऊपर लगाए हुए हैं। हर व्यक्ति का स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन सबका फिल्म बंद करके रखा जा रहा है, स्टोर है। जैसे ही आप यमराज के दरबार में पहुंचेंगे, यमराज पूछेंगे बोलो भाई तुम्हारे पुण्य तुम्हारे पाप, तो पुण्य तो सब बता देते हैं, पाप छुपाने लगते हैं। तब वो चित्रगुप्त की ओर देखते हैं, चित्रगुप्त बताइए। तो चित्रगुप्त का मतलब और कुछ नहीं है, चित्रगुप्त माने गुप्त चित्र, जो छुपा करके खींचे गए आपके फिल्म में हैं, वीडियो हैं, वो निकाल करके दिखा दिया जाता है कि महाराज ये देखिए इनके ये कर्म है। और तब आप देखते हैं तो जब सब कुछ रिकॉर्ड ही है और कई एंगल से रिकॉर्ड है, तो फिर आप क्या बोलेंगे। तब आप सिर झुका देते हैं और तब आपको नरक में भेज दिया जाता है। ये हमारे यहाँ हिंदू धर्म में दंड की व्यवस्था है। तो राजा भी अपनी जगह पे सम्माननीय है, आचार्य भी अपनी जगह पर सम्माननीय है, और यमराज तो फिर अंत में है ही। ये 3 स्तर की हमारे यहाँ व्यवस्था है। जो अनुशासन प्रिय लोग हैं, बता दो तो सही करते हैं, उनके राजा आचार्य हैं। जो नहीं मानते उनका शासक राजा है।
और जो छुपे छुपा करके गड़बड़ी कर लेना चाहते हैं हम उनका शासक यमराज है। इसलिए आचार्य के शासन को जो नहीं समझता वो बहुत बड़े भ्रम में पड़ा हुआ है और बहुत बड़ा दंड भोगने वाला है। आज हमारे देश की जो जनता है वो तो फिर भी आचार्यों के शासन को समझती है, लेकिन हमारे देश के जो शासक हो गए हैं इस समय वो अब परलोक की बात से बिल्कुल दूर हो गए हैं। वो समझते हैं कि परलोक नाम की चीज़ है ही नहीं और मैं कभी भी परलोक में जा कर के जवाबदेह नहीं बनूंगा। लेकिन बंधु ऐसी बात नहीं है। जब तक आप धर्म में हैं, सनातन धर्म में, तब तक सनातन धर्म की जो न्याय व्यवस्था है वो आपके ऊपर लागू है और उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। धर्म करोगे तो धर्म का फल भोगना पड़ेगा, अधर्म करोगे तो अधर्म का फल भोगना पड़ेगा। और इसीलिए हमने कहा कि हमारे देश में अगर कोई प्रधानमंत्री हो गया, हमारे देश में अगर कोई मुख्यमंत्री हो गया या किसी भी मंत्री पद पर बैठ गया, संवैधानिक पदों पर जा कर के बैठ गया और वो कहता है कि मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू न्याय व्यवस्था उसके ऊपर लागू है। उसको भी शरीर छोड़ना है, शरीर छोड़ करके उसको भी परलोक जाना है और वहाँ अपने किए का फल भोगना है। अगर ये बात है तो फिर शासन सत्ता में बैठने के बाद जो हमने गाय काटने के लाइसेंस दिए उसमें तो हमारा रोल हो गया ना, और हम गौ हत्यारे हो गए तो गौ हत्या का जो दोष है वो हमको लगा और हमारे साथ साथ हमको समर्थन करने वाले, हमको वोट देने वाले जितने हैं उनको भी लगा। अब हम खुद तो करे गए और अपने साथियों को भी लेकर के चले गए और फल क्या है? बहुत कठोर दंड है। गौ हत्या का पाप हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पाप माना गया है, क्योंकि गौ माता का सम्मान हिंदू धर्म में सबसे बड़ा सम्मान है। तो ऐसी परिस्थिति में ये पाप हमारे देश में हो रहा है, हमारे सत्ताधीशों के हाथों हो रहा है। और सत्ताधीश के हाथों हो कोई बात नहीं है, राजतंत्र होता तो राजा पापी हो जाता, लेकिन लोकतंत्र है, हमारे दिए गए वोट से राजा बन रहा है, इसलिए हम भी उसके पाप के बराबर के भागीदार बन रहे हैं। तो हमने जब हमारा ज्योतिष पीठ पर अभिषेक किया गया, बहुत से लोग हमारे पास आए, बहुत अभिनंदन किया, चढ़ोतरी की, माला पहनाई, शॉल उठाया, प्रणाम किया, नीचे बैठे। तो हमारे मन में आया कि ये सब हमको इतना कुछ दे रहे हैं, हम इनको क्या दें। हम भी चाहते थे कि भाई हम भी पलट करके इनको कुछ दे दें ताकि हमारे ऊपर बोझ न रहे। तो हमने सोचा कि हम क्या दें। तो हमने सोचा कि इनके माथे पे पाप चढ़ रहा है, अगर इनके माथे का पाप बोझ हम उतार दें तो हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं रहेगा, हमारा पूरा हिंदू समाज निष्पाप हो जाएगा। जगतगुरु भगवान की। पूरे हिंदू समाज को निष्पाप बनाने के लिए हम मन में विचार कर रहे थे। उसी समय गोपाल मणि जी अपने साथियों के साथ हमारे पास आए और इन्होंने अपने गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के लिए आशीर्वाद मांगा। तो हमने कहा हम आशीर्वाद भी देंगे और सहयोग भी करेंगे। और इसीलिए जैसे भगवान गाय माता के पीछे पीछे घूमते हैं, ऐसे ही हम गोपाल मणि जी के पीछे पीछे भारत घूम करके आ रहे हैं। अभी जब हम यहाँ आए कल रात को, गोपाल मणि जी तो इस समय भारत यात्रा में हैं, लेकिन जब हम रात को इनके यहाँ निवास स्थान पर रुकने के लिए गए तो हमने देखा कि ये हमसे पीछे चले थे, लेकिन पता नहीं कैसे आगे पहुँच गए। ये बहुत हुआ बीच में। हमसे 1 घंटा पीछे निकले थे शिमला से, और 1 घंटा पीछे निकलने वाला व्यक्ति अगर आगे खड़ा दिखाई दे तो आश्चर्य तो होता है। खैर आपने देखा कि ये आ गए हैं, प्रसन्नता हुई कि पहुंच गए हैं। लेकिन जब इनके दरवाजे पर गए
तो ये हाथ में फूल लेके खड़े थे, हमारा स्वागत कर रहे थे। हमारे मन में आया कि देखो अपनत्व तो कितना प्रबल होता है। इस समय तो ये भी खुद यात्री है, तो जो खुद यात्री है वो किसी यात्री का स्वागत कैसे कर सकता है। लेकिन ये अपना स्थान है, इस बात की जो भावना है वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर आ गई। इनका यात्री बना पीछे हो गया और मेरे घर में आए हैं, ये भावना ज़्यादा आगे हो गई। तो अपनत्व जो है वो अलग ही होता है, वो सबके ऊपर आ जाता है। तो बंधुओं, जैसे इनके घर में इनका अपनत्व इनकी यात्रा के ऊपर आ गया, ऐसे ही उत्तराखंड में प्रवेश करते ही हमारा भी अपनत्व यात्रा के ऊपर आ गया। क्योंकि हम भी उत्तराखंड को अब अपना स्थान मानते हैं, तो इसलिए उत्तराखंड में आते ही हमको भी लगा कि हम तो अपनी जगह पे आ गए। लेकिन हम ज़्यादा खुश नहीं हो पाए। क्यों खुश नहीं हुए? इसलिए खुश नहीं हुए कि अभी आपने इनके प्रवचन में सुना और अन्य जगहों पर भी इन्होंने कहा कि हमारे उत्तराम नाय के शंकराचार्य जी हैं, इनके पास हर प्रश्न का उत्तर है, इसीलिए ये विशेष है। तो बात सही है, हमने पूछे गए प्रश्नों का लगभग उत्तर सब दिया ही है। अभी तक कभी भी उत्तर नहीं दे पाए हों, ऐसी परिस्थिति आई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बंधुओं, इस यात्रा में 2 प्रश्न उठे जिनका उत्तर अभी हम नहीं दे पाए। हमारे सामने कठिनाई हुई। क्या कठिनाई हुई? जब हम उत्तर पूर्व के राज्य अरुणाचल गए तो वहाँ एक विद्यार्थी आया सामने। वो ऑल अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन का सदस्य था। उसने एक वक्तव्य देकर के वीडियो भेजा, वो वीडियो हमको दिखाया गया। उसने एक सवाल उठा दिया। उसने कहा, शंकराचार्य जी अरुणाचल आए हैं गौ हत्या बंद करने के लिए। अच्छा है वो आए, लेकिन पहले हमको ये बताएं कि जिस उत्तराखंड से वो आ रहे हैं उस उत्तराखंड में क्या राज्य माता हो गई? बिल्कुल ठीक। और दूसरे, जिस उत्तर प्रदेश से वो आ रहे हैं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से शुरू किए थे, अयोध्या से, उसने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश से वो आ रहे हैं वहीं से तो विदेश में सबसे ज़्यादा गाय का मांस आज निर्यात हो रहा है। तो पहले वहाँ ये सब ठीक करें, उसके बाद यहाँ आए तो उनका हम स्वागत करें। तो 2 उत्तर, एक उत्तराखंड का उत्तर और एक उत्तर प्रदेश का उत्तर, इन दोनों उत्तरों ने हमको निरुत्तर कर रखा है। हम उसको उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने ये बात कह दी है। इसलिए आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बैठ करके हम यहाँ के मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके गौ माता को, उत्तराखंड की माता, राज्य माता घोषित करिए। बोल जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। ताकि हम पूरे भारत के दूसरे प्रदेशों को जवाब दे सके यहाँ बैठ करके कि मैं उस उत्तराखंड से आता हूँ जिस उत्तराखंड ने सम्मान के साथ माता को माता कह करके पुकारा। जय हो। हमारे उत्तराखंड को माता कह करके पुकारने में कोई समस्या नहीं है। और साथ ही साथ अपने पड़ोसी उत्तर प्रदेश से भी कहना चाहते हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो गोरक्ष पीठ से आते हैं, इसलिए उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। उत्तराखंड के बालक हैं वो, और उत्तराखंड के बालक भी हैं, इसलिए भी उनसे कहने का हमारा हक ज़्यादा बनता है। और उत्तराम नाय के जगत गुरु होने के नाते सारे उत्तर भारत के सभी प्रदेशों से कहने का हमारा सीधा हक है, अधिकार है। तो हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आपकी कुर्सी के बारे में आप चिंता मत करिए। ये कुर्सी थोड़े दिनों की होती है, ज़्यादा दिनों की नहीं होती है। इस कुर्सी पर बैठ करके किया गया पाप अक्षुण्ण हो जाएगा। इसलिए इस बारे में
तत्काल विचार करिए और उत्तर प्रदेश में भी हमारी माता को माता का सम्मान दीजिए। ये यश अनंत काल तक आपका विद्यमान रहेगा, और नहीं तो पाप तो बहुत बड़ा लग रहा है। और गोरक्ष पीठ पर बैठे व्यक्ति के द्वारा नेतृत्व जिस समय किया जा रहा हो, उस समय अगर गौ मांस का निर्यात उसी प्रदेश से बहुत बड़ी मात्रा में हो या उसके प्रदेश में गाय का खून बहाया जाए, तो ये तो इससे बड़ा पाप दूसरा कोई हो नहीं सकता है। इस पाप से आपको बचाना हमारा उद्देश्य है, आपकी निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। इस बात को भी समझिए। अगर ये दो प्रदेश भी गौ माता के संदर्भ में एक सम्मानजनक कानून बना करके जाहिर कर देते हैं, तो पूरे देश में इसका प्रभाव भी जाएगा और पूरे देश के लोगों का उत्तर हम स्वयं इनकी तरफ से दे देंगे। ये दो उत्तर हमको उत्तर देने में थोड़ा संकोच में डाल रहे हैं, इसलिए इनसे ज़्यादा हमारे मन में अनुरोध की भावना थी, वो हमने आपके सामने व्यक्त किया। हम ज़्यादा क्या कहें, आप सब तो गौ क्रांति मंच के लोग हो। ये 1857 में भारत में पहली क्रांति हुई थी कारतूस में गाय की चर्बी के प्रसंग पर। अभी ब्रह्मचारी मुकुंदानंद ने उस बारे में आपसे बात की। उसके बाद ये गौ क्रांति में क्रांति शब्द आया है। गौ क्रांति मंच ने उसी क्रांति को कहीं न कहीं से संजोया है, और ये 1857 की क्रांति से छोटी क्रांति नहीं है, ये हम बता देना चाहते हैं। 1857 की क्रांति 1947 में पूरी हुई थी। 90 साल लगे थे। 90 साल का स्वतंत्रता संग्राम लड़ करके हमने उस सरकार को यहाँ से भगाया है जो सरकार गौ हत्या को बढ़ावा दे रही थी। अब हमको 90 साल नहीं लगेंगे। अब तो अगर हम लोग उतर जाएं जमीन पर तो 9 साल भी शायद ही लगें। 9 साल के पहले पूरे देश में, हर प्रदेश में भी और केंद्र में भी गौ माता की सरकार स्थापित हो जाएगी। हर हर शिवाजी ने गौ माता को वध के लिए ले जा रहे कसाई का सिर काट दिया था, जिसके कारण हिंदुओं ने उसको अपना हृदय सम्राट बनाया। अब ऐसी परिस्थिति नहीं है बंधुओं कि हमको किसी का गाला काटना पड़े। हमारे यहाँ देखिए कुका सरदार जी हमारे बैठे हुए हैं। इनके पूर्वजों ने गौ रक्षा के लिए बलिदान दे दिया, अपना सिर कटा दिया, तोप के सामने खड़े होकर के अपने आप को चिथड़े उड़वा दिए। अब वो समय बंधुओं नहीं है। आज की तारीख में ना तो हमको किसी को मारना है और ना खुद मरना है। आज की तारीख में तो आपकी उंगली में ताकत आ गई है। आप जब बटन दबाने जाते हो वोटिंग के समय में, बस उसी समय सही बटन दबा दो। और सही बटन क्या है? जो गाय के साथ खुल करके खड़ा है, शपथ पूर्वक घोषणा कर रहा है कि मैं गाय के लिए खड़ा हूँ, जीतने के बाद गाय की प्राण और उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करने का वचन देता हूँ, उसके बटन को दबाओ और बाकी बटन छोड़ो। अगर ये 33 करोड़ हिंदू भी अगर इस तरह का संकल्प दृढ़ कर ले तो अगले चुनाव के बाद देश में गाय की ही सरकार होगी। सब सरकारें एक तरफ हो जाएंगी। और हम तो ये कल्पना करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि अगर 33 करोड़ लोग स्पष्टता के साथ गाय को ही मतदान देने का निर्णय कर लें, संकल्पबद्ध हो जाएं, तो ये सारी पार्टियां, चाहे कोई पार्टी हो, हर पार्टी दो भक्त हो जाएगी। क्योंकि वोट उनको चाहिए। बिना वोट के आपका नेता कुछ नहीं है। ठीक है। गुब्बारे में जब तक हवा ना भरो वो नहीं फूलता है। उसी तरह से नेता वोट नहीं मिलेगा ना तो बड़े से बड़ा नेता गुमनामी में चला जाएगा। और एक आम आदमी को भी अगर आपका वोट मिल जाए तो वही सबसे ऊपर चला जाएगा। इसलिए ताकत नेता में नहीं है, ताकत किसी नेता में नहीं है, ताकत आपकी उंगली में है। उस उंगली का गाय के लिए प्रयोग करना शुरू करो तो आपका काम बनने वाला है। और ये मत समझो कि आपके धर्माचार्य राजनीति करने लगे। धर्माचार्य का पद ऊंचा है, राजनीति का पद नीचा है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति नीचे से ऊपर जाना चाहता है, ऊपर से नीचे नहीं आना चाहता।
जो साधु महात्मा सीधे नेता की कुर्सी पे बैठने के लिए गए हैं, उन्होंने अपने संतत्व के महात्म्य को जाना ही नहीं है, नहीं तो कभी भी नीचे ना उतरते। उन्होंने राजनेता की कुर्सी को बड़ा समझा, इसका मतलब जिस कुर्सी पे वो बैठे थे उसको उन्होंने छोटा समझ लिया। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो जैसे ही कोई संन्यास धारण करता है, गुरु उसका नाम करते हैं, और समाज जैसे उसका नाम लेता है तो उस नाम के साथ महाराज जोड़ देता है। जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है? गुरु जी जब नाम देते हैं तो महाराज जोड़ के नहीं देते हैं। होते क्या भाई, तुम्हारा नाम शिवानंद, तो वो आता है। अब शिवानंद बाहर आए, क्या नाम किया गुरु जी ने? कहा शिवानंद, तो कहते हैं शिवानंद महाराज की जय। ये महाराज शब्द जो है जनता जोड़ती है। क्यों जनता जोड़ती है? वो जानती है कि अब ये व्यक्ति वो हो गया जो राजाओं के ऊपर भी शासन करेगा, इसलिए अब इसका नाम महाराज हो रहा है। एक सामान्य सन्यासी सनातन धर्मी हिंदुओं की दृष्टि में महाराज हो जाता है, तो उन सब का जो सिरमौर है, जो आचार्य पीठ पर विराजमान हो गया, वो किस स्थान पर होगा? तो वो क्यों नीचे जाना चाहेगा? इसलिए हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर राजनीति हमारी माँ की बोटी बोटी काटने लगे, अगर हमारी भावनाओं को छिन्न भिन्न करने लग जाए, अगर हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने लग जाए, स्वयं धर्माचार्य बनने की कोशिश करने लग जाए, तो क्या हमको अपने क्षेत्राधिकार की भी रक्षा करने का वचन वो निभाना नहीं चाहिए? दायित्व नहीं निभाना चाहिए महाराज। हमारा क्षेत्राधिकार है, धर्म के मामले के हम सर्वे सर्वा हैं, धर्माचार्य हैं। हमारे शासकों का काम है कि वो लाइन ऑर्डर मेंटेन करें, शिक्षा सही करें, स्वास्थ्य सही करें, विदेशी उनसे संबंध अच्छा करें और जनता में लोक कल्याणकारी योजनाएं लेकर के आएं। लेकिन जहां धर्म का मामला होगा वहां उनको खड़े हो जाने की जरूरत है, अपनी सीमा समझ करके। धर्म का काम धर्माचार्यों के हाथ से होना चाहिए, धर्म का काम राजनेता नहीं करता। और अगर कर रहा है तो गलत कर रहा है। कहीं कोई धर्माचार्य ना हो, उस समय की बात अलग है कि भाई नहीं थे इसलिए हमने आगे बढ़ के संभाल दिया, संभाल लेना अलग है। अगर कहीं ऐसी परिस्थिति हो और कोई राजनेता वहां खड़ा होकर संभाल दे, हम धन्यवाद कहेंगे। अगर कहीं कोई राजा ना हो तो कोई सन्यासी जा करके संभाल दे कि भैया तुम आते हो तब तक हमने संभाल दिया, अब तुम आ गए लो, तब उसकी भी हम प्रशंसा करेंगे कि भाई चलो जरूरत पे कर दिया। लेकिन अगर कोई सन्यासी पूरी तरह से सदा सदा के लिए राजनीति में जाना चाहता है तो फिर वो ठीक नहीं है। और अगर कोई राजनेता स्वयं को धर्माचार्य निरूपित करने की कोशिश करता है तो वो भी ठीक बात नहीं है। इसलिए राजनीति का काम करें और धर्माचार्यों को धर्म का कार्य करने दें। और हमारा जो शास्त्र है, वेद है, वो गाय के बारे में बहुत स्पष्ट है, कोई भ्रम नहीं है। गाय हमारे लिए पूजनीय है। हिंदू होने का पहला लक्षण है गाय की भक्ति। गोषु भक्ति दृढ़ायस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः ओंकारम मूल मंत्रम च सवै हिंदुरिति स्मृतः। 3 लक्षण पहले बताए, शुरुआती 3 लक्षण देख लो, ये हो तो हिंदू समझो। पहला लक्षण क्या है? गोषु भक्ति दृढ़ायस्य। जिस व्यक्ति की गाय में दृढ़ भक्ति हो वो हिंदू हो सकता है। तो गाय में जिसकी भक्ति ही नहीं है, जो गाय के मांस का व्यापार कर सकता है, जो गाय का मांस खा सकता है, वो हो सकता है हिंदू? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हिंदू नहीं हो सकता है बंधुओं। इसलिए ये हिंदुओं का देश है, इसलिए नहीं कि ये हिंदुओं का देश है। आज तो लोकतंत्र है इसलिए ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन इस दृष्टि से कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुमत हिंदुओं का है। आज भी बहुत संख्या हिंदू की है। और इस जो अभी लोकतंत्र हमारा स्थापित है, इसमें बहुमत का ही राज होता है। जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिल जाएंगे, ज़्यादा सीट मिल जाएगी, वही सरकार बनाएगी। गलत है? सही है। सही है, सही है ना? बिल्कुल ठीक। तो जब बहुमत की सरकार बनती है तो देश में सबसे ज़्यादा कौन है? मुसलमान है कि क्रिश्चियन है कि दूसरे हैं? सबसे ज़्यादा कौन है पूरे देश में? हिंदू। तो सबसे ज़्यादा हिंदू है, तो इसका मतलब ये हिंदुओं का देश है।
जब सबसे ज़्यादा हिंदू नहीं रहेगा तब जो रहेगा ज़्यादा उसका हो जाएगा। लेकिन जब तक हम हैं तब तक तो हमारी चलनी चाहिए यहाँ पर, तब तक तो बाकी लोगों को हमारे साथ एडजस्ट करके चलना चाहिए। लेकिन हम बहुमत में भी हैं, उसके बाद भी हमारे सामने हमारी गाय माता को काटा जा रहा है, ये हम कैसे स्वीकार कर लें। इसलिए आप जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, कुछ धर्म वाले अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो बढ़ा रहे हैं, वो जागरूक हैं, अच्छा है। वो जिस दिन बढ़ा करके हो जाएंगे बहुमत में, उस समय उनका चलने लगेगा। लेकिन आज तो हम बहुमत में हैं, आज ही हमको क्यों आपने पीछे कर दिया? ये राजनेताओं ने कर दिया। हमारे राजनेता हमको कहते हैं कि महाराज जी हम गौ माता को तो माता घोषित कर दें, लेकिन क्या करें, संविधान की शपथ हम ले चुके हैं और संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है। हमको जब नेताओं ने ये बात बताई बंधुओं, तो हमने कहा वेद शास्त्र तो हमने पढ़ लिया, जरा संविधान भी पढ़ लेते हैं। तो हमने संविधान मंगवाया, संविधान की मूल प्रति भी मंगवाई और छपी हुई प्रति भी मंगवाई, और हमने पढ़ा, और पढ़ करके क्या जाना जानते हो? हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द है ही नहीं है। ये जो नेता लोग हमको बताते हैं कि संविधान धर्मनिरपेक्ष है, बिल्कुल गलत बात है। हमने कहा पढ़ने के बाद, जिस नेता ने हमसे कहा था कि धर्मनिरपेक्ष है, हमने कहा भाई हमने तो पूरा पढ़ लिया, हमारे पास ये किताब है, आओ इसमें जता दिखाओ कहाँ पे लिखा है। बोले महाराज आपने प्रस्तावना पढ़ी कि नहीं? हमने कहा प्रस्तावना से क्या मतलब है? प्रस्तावना संविधान है। किसी किताब में जो प्रस्तावना होती है वो किताब का अंग थोड़े होती है, वो किताब में रहती जरूर है, लेकिन वो किताब का अंग नहीं होती है। बोले प्रस्तावना में जोड़ा गया है, तो हमने कहा हम प्रस्तावना भी देख लेते हैं। हमने प्रस्तावना देखा, तो जो मूल संविधान की प्रति हमारे पास थी उसमें प्रस्तावना में नहीं था। हमने कहा इसमें तो नहीं है। बोले हम दूसरी भेज रहे हैं। दूसरी भेजा, उसमें लिखा था कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जो भारत की संविधान का प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द, समाजवाद शब्द जोड़ा जा रहा है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द डाला गया है। मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष कोई शब्द ही नहीं है। और मूल संविधान में जो बदला हुआ भी है उसमें भी प्रस्तावना में है, और प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अंग होकर के भी अंग नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना कुछ होती है और ग्रंथ कुछ होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे संविधान में ना तो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, ना तो पंथ निरपेक्ष शब्द है, और बल्कि ऊपर से क्या है, धारा 25, 26, 27, 28 आप पढ़िए, वो हमको बिना किसी शर्त के हमारे धर्म के पालन का हमको पूरा अधिकार देती है। इसका मतलब हमारे भारत का संविधान पूरी तरह से धर्म सापेक्ष संविधान है, धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। हमको गलत पढ़ाया जा रहा है, और गलत पढ़ना ठीक नहीं होता है। इसलिए इस बारे में जो विद्वान लोग हैं वो स्पष्टता से जान लें, फिर से संविधान का अध्ययन करें। यही नहीं, संविधान की धारा 48 में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत गोवंश का संवर्धन करेगा, संरक्षण करेगा और वध पर रोक लगाएगा। तो जो संविधान गोवंश के संरक्षण, संवर्धन और वध पर रोक लगाने की बात करता है, उस संविधान में बोटी बोटी काट करके गाय का मांस बेचने की बात कहाँ से आ गई? हमने राजस्थान में कहा कि आप कहते हो कि संवर्धन, भारत के संविधान में संवर्धन की बात कही गई है, तो जैसे भारत के संविधान में संवर्धन की बात को पढ़ करके आप लोग गाय को काट काट करके उसकी बोटी बोटी करके विदेशों में बेच रहे हो डॉलर के लिए, और उसी तरह से संवर्धन कर रहे हो। हम राजस्थान के मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि एक एक करके आइए, हम भी आपका संवर्धन करना चाहते हैं। तो वहाँ पर नेताजी बैठे थे, वो उठ करके धीरे से चले गए कि कहीं हमारा संवर्धन ना हो जाए। माने जिस संविधान में लिखा है संवर्धन, तो किसी के काट काट के बोटी बोटी बेच के संवर्धन होता है? तो इस तरह से ये लोग संविधान के बारे में भी हम लोगों को गलत सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं बंधुओं।
और आपको हम बताना चाहेंगे कि भारत का जो संविधान है, उसी संविधान के द्वारा भारत का राज्य चिन्ह स्वीकृत किया गया है। ये है राज्य चिन्ह। मंत्री प्रसाद मैथानी, पूर्व मंत्री उत्तराखंड, बैठे हैं। जब हम गंगा जी का आंदोलन कर रहे थे तो ये मंत्री थे, तो हमारे खिलाफ वहाँ दिल्ली में जा कर के जंतर मंतर पर हम लोग जब वो कर रहे थे तो इन्होंने भाषण दिया था। फिर हमने इनको काउंटर किया, फिर इन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज हम आपके साथ हैं। मंत्री होने पे ऐसा होता है कि जैसे सब कुछ भूल गए हो। जब मंत्री नहीं रहते हैं लोग, तब तो बहुत बड़े भारतीय, बहुत बड़े धार्मिक, बहुत बड़े संतो रहते हैं। मंत्री हो जाने पर पता नहीं क्या हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये भारत का राज्य चिन्ह है कि नहीं? और इस राज्य चिन्ह के नीचे देखिए एक लाइन लिखी हुई है, वो भी राज्य चिन्ह का अंग है। क्या है वो पंक्ति? वृषभ। हाँ, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से मिला है इनको? भारत के संविधान को ये वाक्य कहाँ से मिला? कोई बता सकता है? वेदों से। ये वेदों से मिला है। किस वेद से मिला है? नहीं कुछ। किस वेद से मिला है? उपनिषद है कोई, उपनिषद में। ये अथर्ववेद से मिला है। और बंधुओं, अथर्ववेद आपके उत्तरामनाय का वेद है, ज्योतिर्मठ का वेद है। एक उपनिषद है जिसमें इसका मतलब है कि भारत के संविधान को जो वाक्य सत्यमेव जयते है, वो आपके उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ ने दिया है। ये आपका गौरव है। और वही ज्योतिर्मठ अब कह रहा है कि गाय के बारे में जो संविधान में पहले कहा गया है, और जो परंपरा कह रही है, इतिहास कह रहा है, जो आज भी हमारा हृदय कह रहा है, इन सब का अनुशीलन करो। और ज़्यादा देर किए बिना दिवाली के पहले, दिवाली के बाद 8वें दिन गोपाष्टमी आ रही है, उस गोपाष्टमी के पहले, दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होने वाली है, उस गोवर्धन पूजा के पहले, माने 3 मौके हैं, या तो दिवाली के पहले, या दिवाली के दूसरे दिन आने वाले गोवर्धन पूजा के पहले, या 8वें दिन आने वाली गोपाष्टमी के पहले उत्तराखंड की सरकार गौ माता को राज्य माता घोषित करे। गौ माता, राज्य माता। मौका है उनके पास। और अगर उत्तराखंड की सरकार ये नहीं करती है, तो इसी दी गई सीमा में उत्तराखंड का जो विपक्ष है वो घोषणा करे कि हम गौ माता को राज्य माता के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आएंगे। बिल्कुल ठीक, वो करे, ला चुके हैं। और अगर वो भी नहीं करता है तो नए लड़के, वो भी जैसे लड़के खड़े होकर के करें, सभी संसदीय क्षेत्र, सभी विधानसभा से, कि हम ये करते हैं घोषणा। और इसी गौ माता की पूछ पकड़ के लोग हमारे पूर्वज बैतरणी पार हो जाते हैं, तो हम विधानसभा में क्यों नहीं घुस जाएंगे? क्यों? क्योंकि गाय के लिए वोट करने के लिए सब पूरा उत्तराखंड संकल्प कर रहा है। तो इसलिए या तो जो पार्टियां पहले से हैं वो अपने दायित्व को समझें और गौ माता को राज्य माता का दर्जा दें। हम उनसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम वो नहीं कहते हैं कि गाय के लिए पैसा दो, कहते हैं हमारे बजट कम है, हमारे पास कोष खाली है, हम नहीं कर पाएंगे, आदि आदि। हम बिल्कुल पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम उनके लिए और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। लेकिन माँ को माँ ना कहो, ये बड़ा अपराध होगा। और माँ पैसे के लिए नहीं तरस रही है। कोई बेटा अपनी माँ को माँ ना कहे और रोज 10,000 रुपया उसके खर्चे के लिए भेजे, माँ को कैसा लगेगा? माँ पैसे की भूखी नहीं होती है, माँ तो प्यार की भूखी होती है। वो सोचती है कि हमें कुछ दे चाहे ना दे, बस प्यार से माँ कह करके पुकार तो दे। लेकिन 78 साल हो गए, हमारे नेताओं के मुंह में वो जबान नहीं आ पाई कि हमारी माता को वो माता कह के पुकार सकें औपचारिक रूप से। ये हमारी सरकार है, फिर अंग्रेज क्या बुरे थे? इसलिए अब हमको इस बारे में बहुत साफ है मत। हमें कोई पार्टी नहीं दिखाई दे रही है, कौन कांग्रेस है, कौन भाजपा है, कौन आप है, कौन क्या है, हम नहीं देख पा रहे हैं। हम तो यही देख रहे हैं
कि कौन हमारी माँ का बेटा है, कौन हमारे माँ की बेटी है, बस उसी से हमारा लेना देना। हमारी यात्रा आज यहाँ से आगे बढ़ेगी। यहाँ पर हम लोगों ने गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना कर दी है। अब यहाँ से हमारा एक व्यक्ति घोषित किए गए, अभी हम परसों वृंदावन में अगले चरण की घोषणा करेंगे, तो उसमें सभी प्रदेशों में एक यात्रा निकलेगी। जैसे हमारी पूरी भारत की निकली, वैसे ही हर प्रदेश में एक यात्रा निकलेगी और जिला स्तर पर गौ ध्वजा की स्थापना करेगी। तो उसकी भी हम परसों वृंदावन में घोषणा करेंगे। तो ये जो ध्वज हमने यहाँ पर आज स्थापित कर दिया, इसी ध्वज से स्पर्श करा करके उत्तराखंड के हर क्षेत्र में गौ प्रतिष्ठा ध्वज जाएगा और वहाँ पर भी ये लगेगा और वहाँ पर भी इस तरह की जागरूकता फैलेगी। बहुत हो गया। 78 साल से हम मांग करते चले आ रहे हैं, 78 साल के पहले से मांग करते चले आ रहे हैं। गाय हमारी माता है, सत्य धर्म का नाता है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। और उन जगहों पर भी जहाँ इस बारे में सब जागरूक हैं, कोई मांग नहीं है कि नहीं गाय का मांस हमको दीजिए। क्या उत्तराखंड में ऐसी कोई मांग है? लेकिन उसके बाद भी यहाँ के नेता ही चल रहे हैं, कह रहे हैं हमको केंद्र से हरी झंडी नहीं मिल रही है। अरे तुम केंद्र से हर चीज के लिए हरी झंडी देखोगे, तुम्हारे प्रदेश की जनता क्या करेगी? फिर तुमको क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया है? फिर प्रधानमंत्री को ही मुख्यमंत्री भी घोषित कर दो कि भाई प्रधानमंत्री पद के साथ साथ उत्तराखंड मुख्यमंत्री का पद भी यही व्यक्ति संभाल रहा है, ऐसा कह दो। लेकिन ऐसा भी आप कहते नहीं हो, अलग अलग लोगों को बैठा के रखते हो, कहते हो राज्यों का मसला अलग होता है और केंद्र का मसला अलग होता है। तो राज्यों का मसला अगर अलग होता है तो राज्य सरकार उसमें निर्णय करने के लिए अंतिम ताकत होती है। तो राज्य सरकार क्यों नहीं कर सकती? अगर उसके प्रदेश में ऐसी मांग है तो वो कैसे केंद्र के ऊपर? और फिर कहते हैं हम डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन के अलग अलग दिशा में चलता है दोनों, एक इंजन उत्तर जाता है तो दूसरा दक्षिण जाता है। डबल इंजन का मतलब तो यही है ना कि दोनों मिलकर रेलगाड़ी खींच लेते हैं। जहाँ एक इंजन कमजोर पड़ता है दूसरा उसमें ताकत लगा देता है। तो अगर उत्तराखंड की जनता चाहती है कि गाय को माता का पद दिया जाए, माता कह करके संबोधित किया जाए, तो उत्तराखंड की सरकार की कोई अगर कमजोरी है तो उसको केंद्र सरकार को आकर के बल दे करके तत्काल उसको कह देना चाहिए कि ये लोग खींच दिया। बंधुओं, हमारे नेता जितने भी हैं सब ने संविधान की शपथ खाई है और संविधान का प्रतीक चिन्ह हमने आपको दिखा दिया। ये भारत का राज्य चिन्ह है और इस भारत के राज्य चिन्ह में यहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ है। 3 शेर दिखाई देते हैं, वो 3 शेर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के प्रतीक होते हैं। और नीचे जो चबूतरा बना है उसमें 4 आकृतियाँ हैं, एक है सिंह, एक है हाथी, एक है घोड़ा और एक है वृषभ, बैल। हमारे देश में सिंह नहीं मारा जा सकता, हमारे देश में हाथी नहीं मारा जा सकता, हमारे देश में घोड़ा नहीं मारा जा सकता, मृत्युदंड है। केवल हम हिंदुओं का प्रतीक होने के कारण बैल मारा जाएगा और उसको बोटी बोटी करके बेचे जाएगा। और उसके बाद भी हम तुमको हिंदू कहें कि तुम हिंदू हो और तुम्हारी पार्टी हिंदू पार्टी है। कोई हिंदू पार्टी आज तक भारत के सत्ता में शासन में नहीं आई। अगर आई होती तो पहली कलम से गौ हत्या को बंद करती। बताओ तुम हिंदू हो, अगर तुमको पावर दे दिया जाए तो सबसे पहला काम कौन सा करोगे? गौ माता की रक्षा का। तुम्हारे घर में रोटी बनती है, सबसे पहली रोटी किसकी निकलती है? गाय के लिए। तो सबसे पहली रोटी गाय निकलने का मतलब तुम्हारे लिए सबसे पहले स्तर नंबर पर गाय है। इसलिए जब अगर तुमको पावर मिलेगा तो तुम सबसे पहला काम गौ रक्षा का करोगे। तो अभी तक कोई हिंदू हुआ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री? नहीं। अगर हुआ होता तो उसके मन में ये बात क्यों ना आती कि मैं हिंदू हूं और मैं ये काम कर दूं? लेकिन कभी किया किसी ने? इसका मतलब कि उसके अंदर वो बात नहीं है जो एक हिंदू की होनी चाहिए। तो इसलिए हम अभी भी बहुमत में हैं देश में और हमको अपनी एकता स्थापित करनी चाहिए। और जो नेता हमारी भावना को समझ करके तदनुसार कार्य करने के लिए तत्पर दिखाई दें, उन्हीं को चुनने के लिए खड़ा होना चाहिए। जय। आप लक्ष्यदारी बातों में आ जाते हैं और वोट दे देते हैं।
हमें मतलब नहीं है। अभी भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी को वोट देना, अभी भी हम यही कह रहे हैं कि पार्टी कौन सी तुम चुनते हो ये तुम्हारा मसला है, लेकिन वोट देने के पहले शपथ पत्र जरूर प्रत्याशी या पार्टी का ले लेना कि भैया शपथ पत्र दिखाओ, तब हम तुमको वोट दे सकेंगे, नहीं तो हमारे गुरु महाराज ने मना कर दिया, अब हम गौ हत्यारों को वोट देना बंद कर दिया। अपने ऊपर मत लेना बात, नहीं तो तुमसे नाराज हो जाएंगे। हमारे ऊपर छोड़ देना कि क्या करें, हम तो आप ही को देना चाहते थे, लेकिन गुरु महाराज ने ये शपथ करा दी है, इसलिए जो उनका कोप आना हो हमारे ऊपर आए। हमारे भगवान शंकर ने समुद्र से निकला विष पी लिया था, जो कोप आएगा हम भी उसको पी जाएंगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने देंगे। और तुमको निष्पाप बनाने का हमने वादा किया है, हम निष्पाप बनाएंगे। बंधुओं, वैसे तो हमारा क्षेत्राधिकार केवल उत्तर भारत का है, 12 उत्तर भारत के प्रदेश हमारे क्षेत्राधिकार में आते हैं, लेकिन सब शंकराचार्यों की ओर से इस आंदोलन में हम सम्मिलित हुए। चारों शंकराचार्यों का इसमें समर्थन है, आशीर्वाद है, इसलिए हम पूरे भारत में जाकर के और पूरे भारत में जाकर के सब जगह ध्वज स्थापना की और सभी जगह बहुत बड़ी संख्या में लोग आए और सब लोगों ने इसकी प्रशंसा की। आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारी यात्रा के बीच में ही छत्तीसगढ़ में 1000 से ज़्यादा मुसलमानों की एक सभा कहीं पर हो रही थी। उन्होंने वीडियो कॉल पर हमको कहीं से नंबर लेके संपर्क किया और कहा शंकराचार्य जी को दिखाइए कि हम 1000 से ज़्यादा मुसलमान यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम प्रस्ताव पारित कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं था, लेकिन उन्होंने ये किया। कई और मुसलमान मिले, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। हम अभी जम्मू कश्मीर गए थे, वहाँ पर हमको लोग मिले, उन्होंने कहा जी आपने ये बिल्कुल सही बात उठाई है। हमारे जो कमल किशोर भट्ट हैं, ये जो गौ क्रांति मंच है उसके सक्रिय कार्यकर्ता हैं, ये खड़े हैं, देखिए ताली बजा दीजिए इनके लिए। जब हम जम्मू में थे तो ये भी कम नहीं है, गाड़ी लेके कश्मीर चले गए कि कश्मीर छूट रहा है तो मैं कश्मीर चला जाऊँ। तो जब तक हम वहाँ थे तब तक ये कश्मीर चले गए और रास्ते में चाय पीने के लिए किसी मुसलमान के ढाबे में रुके और वहाँ इनका ये सब पढ़ करके उन लोगों ने गाय की चर्चा शुरू कर दी। तो इन्होंने सब बताया कि हम लोग इसीलिए निकले हैं, ये है ये है ये है। तो उस मुसलमान ने कहा, इन्होंने लौट करके हमको बताया कि उस मुसलमान ने जो वहाँ पे बैठे हुए थे 3-4, उन्होंने कहा कि इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए। इसका मतलब है कि हमको गलत सिखाया जाता है कि कुछ लोग जो है गाय की रक्षा के विरोध में है, ऐसा नहीं है। आम जनमानस भारत का चाहता है कि गाय को उसका उचित सम्मान दिया जाना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने सब जगह जा कर के देख लिया। इसी बीच में महाराष्ट्र की सरकार का आपने सुना, उनका न्योता आया। हम बंगाल में थे, असम में थे, उसके बाद बंगाल आए, तब उनका न्योता आया कि आप कृपया पधारिए। तो हम लोग वहाँ पर गए और उन्होंने बहुत बड़ी सभा की 25-30 हज़ार लोगों की, और उसमें हमको उन्होंने अपने कैबिनेट का प्रस्ताव और जो अध्यादेश है उसकी कॉपी सौंपी और उन्होंने कहा कि हमने गाय को राज्य माता कह दिया, दर्जा दे दिया। एक बार एक निर्दलीय सरकार ने, जब महाराष्ट्र की सरकार ये कर सकती है तो उत्तराखंड की सरकार क्यों नहीं कर सकती? आखिर क्या समस्या है? जो समस्या हो उसको आप बताइए, हम लोगों से संपर्क करके बताइए, नहीं तो प्रेस के माध्यम से बताइए कि हम कर तो देते लेकिन ये समस्या है। हम अगर समझेंगे, अगर जेन्युइन समस्या होगी आपकी तो देखेंगे, और नहीं तो फिर आप इस मामले में अब पीछे पड़ रहे हैं। देर हो रही है और हम आपको बता देना चाहेंगे कि ये गौ संवत्सर घोषित किया गया है। इस संवत्सर के अंत तक, माने अगला चैत्र आने तक, जो पार्टियां, जो नेता गाय के बारे में जो कुछ उनको कहना है, चाहे हाँ चाहे ना, कह देना पड़ेगा। वर्ष के अंत में हम लोग एक बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे और उस सम्मेलन में जिसने गाय के पक्ष में अपना अभिमत अभिव्यक्त कर दिया होगा उसका तो हम अभिनंदन करेंगे, और जिसने ये नहीं किया होगा, हिचक गया होगा, उससे अपना संबंध तोड़ने की घोषणा करेंगे। हम इनसे संबंध तोड़ रहे हैं, हमारा इनसे नाता नहीं है।
क्योंकि गाय की रक्षा के बारे में जब हमने बात की तो ये हिचक रहे हैं, इसका मतलब गौ हत्या करना चाहते हैं। कसाई जाति के हैं, इसीलिए इनसे हम अपना संबंध तोड़ रहे हैं। ये घोषणा एक धर्माचार्य के रूप में अपने समाज के बीच में हम करेंगे। उसके बाद आपको क्या समस्या आएगी आप देख लो। लेकिन अब भारत का जो धार्मिक समुदाय है गौ माता के प्रति अपने जो कर्तव्य हैं उनके प्रति जागरूक हो रहा है। धीरे धीरे ये जागरूकता बढ़ करके ये निर्णय होगा। इसलिए अच्छा है कि समय रहते सब पार्टियां इस बारे में एक हों। कम से कम गाय के बारे में तो एक रहो। अभी तक एक हैं ये लोग, इनके अंदर कोई मतभेद नहीं। जो भी बिल लेकर के आता है कोई, हर बिल का विपक्षी पार्टी विरोध करती है, चाहे वो अच्छा ही बिल क्यों ना हो। लेकिन जब भत्ता बढ़ाने का बिल आता है कभी विरोध हुआ है? नहीं होता। जब वेतन बढ़ाने का बिल आता है कभी विरोध हुआ है? पूरे भारत के इतिहास में सभी विधानसभाओं में और संसद में भी जब जब भत्ता बढ़ाने का वेतन बढ़ाने का बिल आया है सारे विधायकों सांसदों ने तुरंत उसको स्वीकार कर लिया है। कभी विरोध नहीं हुआ, कभी चर्चा ही नहीं हुई। तो इस मामले में तो तुम एक हो ना। जब भत्ता बढ़ाने और वेतन बढ़ाने के मामले में तुम एक हो तो हमारी माँ गाय के बारे में ये क्यों नहीं हो रहा है, वो हमको बताओ। इतने में तो कम से कम एक हो जाओ, बाकी तुम लड़ते रहो। हम सब चीज में थोड़े तुम्हारे आ रहे हैं। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हारा अपना तरीका है। हम तुम्हारे हर तरीके में हस्तक्षेप करने भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन गाय माता के प्रति हमारे पूर्वजों की जो भावना है वही खून हमारे में भी है। इसलिए उस बारे में हम अब बहुत देर स्वीकार करना नहीं चाहेंगे। इसलिए इसमें निर्णय करना ही आपको पड़ेगा। ये घोषणा साफ साफ हम कर रहे हैं। लेकिन हमारी घोषणा तभी कारगर होगी जब आप हमारे साथ खड़े होकर के कहोगे कि महाराज मेरा वचन है कि उंगली मेरी गाय के लिए दबेगा, गाय के पक्ष में, बेटे के लिए बेटी के लिए दबेगी। और किसी बटन को हम अब दबाना छोड़ रहे हैं, उसको अस्पृश्य मान रहे हैं। अगर ये आप संकल्प करोगे तो ये होगा। भारत के बहुसंख्य लोगों की भावना का अनादर कोई भी सरकार नहीं कर सकती है, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो। जरूरी नहीं है कि अपने को हिंदू कहने वाली सरकार हो, अपने को वामपंथी कहने वाली सरकार हो, अपने को मुस्लिम कहने वाली सरकार हो। क्या दिक्कत है? तुम कुछ हो, बहुमत की भावना को कैसे इनकार कर दोगे? अगर मुसलमानों का भी शासन है, अगर हम बहुमत में हैं और लोकतंत्र है तो बहुमत का ही मानना पड़ेगा। आप क्या हैं इससे कोई मायना नहीं रखता है। बहुमत की आवाज़ को आप दबा नहीं सकते। और देश का बहुमत अब गाय माता के बारे में जागरूक हो चुका है। यही कहना है हमको। अभी हम लोग यहाँ आए हैं, ये हम लोगों का गृह राज्य है और यहाँ के लोगों के अंदर गौ माता के प्रति भक्ति बहुत गजब की है। ये बद्रीनाथ जी का क्षेत्र है और यहाँ की गाय कौन सी है? बद्री गाय। बद्रीश गाय है। बद्रीश का मतलब क्या होता है? अगर हम बद्रीनाथ मंदिर में जाएंगे तो वहाँ बद्री दिखेंगे हमको, और जब बाहर आएंगे तो बद्रीश दिखेंगे। माने बद्री का भी जो ईश, बद्रीनाथ का भी जो पूज्य वो बद्रीश गाय है। किसी कवि ने कहा है कि मैं भगवान की पूजा करने के लिए गया था लेकिन गौ भक्त होके लौट आया। तो लोगों ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों? तुम तो भगवान के भक्त बनने गए थे, तो गौ भक्त कैसे बन के आ गए? उसने कहा क्या करूं, जब मैं भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान के पास गया तो मैंने देखा भगवान गौ माता की भक्ति कर रहे हैं। तो मैं जिनका भक्त, अगर वही गौ के भक्त हैं तो मैं भी गौ भक्त हूं। हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे सभी भगवान विप्रदेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, वो गायों के लिए अवतार धारण करते हैं, गाय के पीछे पीछे चलते हैं। और उनके उपासक हम गाय के बारे में इतने लापरवाह हो जाएं कि वो बेचारी काटी जाए और काट काट करके बोटी बोटी करके पैकेट में बंद करके बेची जाए और उससे डॉलर आए और हमारे देश के नेता उस पर गर्व करें। पूरे विश्व में इस समय सबसे ऊंचे पायदान पर हम चले गए हैं। अब केवल ब्राजील है हमारे सामने। ब्राजील के बाद भारत का स्थान हो गया गौ मांस के निर्यात में। ये कौन सा गौरव है भारत के लिए? गायों को पूजने वाले देश में गायों के मांस का व्यापार हो,
उससे पैसा कमाया जाए, ये बिल्कुल शोभायमान नहीं होता है। हमको समझ में नहीं आता है कि हमारे नेता एक तरफ तो गाय के साथ फोटो खिंचवाते हैं, गाय की पूजा करते दिखते हैं, और एक तरफ गाय की काटने वालों से चंदा भी ले लेते हैं और गाय के मांस के निर्यात को बढ़ावा भी देते हैं। ये दोनों कैसे कर पाते हैं, हमको समझ में नहीं आता। ये कैसे हो सकता है कि दो विरुद्ध धर्म हैं, एक ही व्यक्ति के द्वारा दोनों का आचरण कैसे हो सकता है? लेकिन ये हो रहा है बंधुओं। एक तरफ गाय की पूजा करके उसका फोटो खिंचवा लो, और एक तरफ गाय को काट के उसके मांस के साथ फोटो खिंचवा लो, और फिर दोनों फोटो जेब में रखे रहो। और जब गाय के देखो कि जनता जो है गाय को पूजने वाली है, यूँ करके वो फोटो निकाल दो जिसमें पूजा, देखिए हमने भी ये देखिए पुराना फोटो। और जब देखो कि गाय को खाने वाले हैं तो ऐसे करके वो वाला फोटो निकाल दो, ये देखिए हम तो माने दोनों के, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, ये तरीका बन गया। दोगले हैं महाराज जी, दोगले। माने अब हम शब्द नहीं कहना चाहते, लेकिन चरित्र तो दोहरा है जी, और ये दोहरा चरित्र ठीक नहीं है। अगर आप जो हो वो सब साफ हो जाओ कि भाई हम तो गाय को मांस काटेंगे बेचेंगे, उसके बाद हम देख लेंगे, देश की जनता जान जाए कि ये यही करने के लिए उतावले हैं, उसके बाद जनता देखेगी। लेकिन जनता को भ्रम में रख करके जो आप काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, इसलिए इस बारे में स्पष्टता की आवश्यकता है। लेकिन वो स्पष्टता करें उसके पहले मतदाताओं को स्पष्ट हो जाना है। इसलिए हमने जब पूछा था कि कौन बचाएगा गौ माता, पहले हम लोग किसी नेता पे भरोसा करते थे, फिर किसी पार्टी पे भरोसा किया, लेकिन सब फेल हो गए हैं। अब प्रश्न है कि कौन बचाएगा गौ माता? हम बचाएंगे गौ माता। तो हम जब यात्रा में थे, पद यात्रा में, कुछ माताएं बैठी हैं जो हमारे साथ नंगे पैर पद यात्रा करके गई थी, हमसे ज़्यादा उम्र की थी, लेकिन हमसे ज़्यादा उत्साह से वो चली। लोग कहते हैं शंकराचार्य जी कष्ट सह रहे हैं, शंकराचार्य से ज़्यादा कष्ट तो उत्तराखंड की माताओं ने सहा जिन्होंने पैदल यात्रा की, और हम उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, गवाह। हमसे ज़्यादा उम्र की, हमको तो लोग बैठा देते थे कहीं पर जगह दे करके, उनके बैठने की भी जगह नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं किया। ऐसी वंदनीय माताओं, इन लोग माताओं ने वहाँ पर नारा लगाया जब हमने कहा कौन बचाएगा गौ माता, तो इन्होंने कहा हम मतदाता गौ मतदाता, और वही हमारा सूत्र वाक्य बन गया कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मतदाता ही, जो गौ मतदाता हो गया वो मतदाता ही अब गाय को बचा सकता है। इसलिए, और उसकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, केवल 33 करोड़, क्योंकि 33 करोड़ देवता गाय के शरीर में रहते हैं। वही 33 करोड़ देवता खड़े हो जाएं कि हम भी उसी में से एक देवता हैं और हम अपना वोट गाय के लिए दे रहे हैं, तो 33 करोड़ लोगों के वोट से निश्चित रूप से गौ माता का संरक्षण होगा। ये यात्रा पूरे भारत में गई, तरह तरह की परिस्थितियों का हमने सामना किया, लेकिन सब जगह से उत्साहजनक रिपोर्ट है। जहां हमको घुसने नहीं दिया, जहां हमारे प्लेन को नहीं उतरने दिया, उन प्रदेशों से भी बहुत से लोगों के, हम लोगों के पास फोन आ रहे हैं, वाया मीडिया आ रहे हैं, जो सीधे उनके पास नंबर नहीं है। कुछ लोग तो इंटरनेट से नंबर निकाल के बात कर रहे हैं, कुछ लोग जो है किसी के परिचय से आ रहे हैं और कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी फिर आइए, हम आपको बुला रहे हैं, हम इसी प्रदेश के वासी हैं, कौन आपको रोकता है, हम देखें, और हम फिर जाएंगे वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप हमको घुसने नहीं दोगे तो आपकी बपोती नहीं है, कि पूरा भारत देश हमारा है जैसे तुम्हारा है। तुम अगर उत्तर प्रदेश आना चाहते हो, तुम अगर उत्तराखंड आना चाहते हो, हम नहीं रोक सकते तुमको। उसी तरह से अगर हम अरुणाचल जाना चाहते हैं, नागालैंड जाना चाहते हैं, आप हमको नहीं रोक सकते हो। तो ये नहीं चलेगा, और हम जाएंगे। और जिन लोगों ने रोका है, आपको हम बताना चाहेंगे कि जब हम नागालैंड जाने वाले थे तो नागालैंड के किसी लोगों ने हमको नहीं रोका, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहला पत्र बाहर निकाला। कई लोग कहते हैं ना कि हम भारतीय जनता पार्टी का क्यों विरोध करते हैं, आप बताइए, हमने विरोध किया? हमने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पत्र निकाल करके कहा कि शंकराचार्य हमारे प्रदेश में घुसने चाहिए। क्यों कहा? और उसी पत्र में लिखा है, वो पत्र हमारे पास है, उसी पत्र में लिखा हुआ है कि गाय खाना हमारी संस्कृति है। भाजपा का पत्र है, उसके अध्यक्ष का मुहर और हस्ताक्षर भी हैं, और उनके हैंडल से जारी हुआ है। और यही नहीं, वहाँ की सरकार में
अलायंस किस गवर्नमेंट है, भाजपा शामिल है, भाजपा का उप मुख्यमंत्री है, कैबिनेट का प्रस्ताव करके उन्होंने पास कर दिया कि शंकराचार्य को देश में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या रह गया भाजपा का? मुंह रह गया। अगर गाय खाना आपकी संस्कृति है तो आपको हम नमस्कार करते हैं, वो हमारा अधिकार है, आपके संबंध हम छोड़ देंगे। आप कैसे ये कह देते हो? इसीलिए कौन भाजपा है, कौन कांग्रेस है, कौन क्या है, हमें मतलब नहीं है। हम तो अब यही देख रहे हैं कि कौन हमारी माँ का बेटा है, कौन हमारी माँ का बेटी है। ठीक है। इसी से हमारा संबंध है, बाकी से संबंध जैसे बचपन में वोट के लिए ना करें, कहना पड़ेगा, नहीं तो एहसास नहीं होगा इन लोगों को। ये समझेंगे कि हम तो अपना बरगला के काम कर ही लेंगे। इसलिए हर पार्टी के लिए साफ संदेश आपको देना पड़ेगा, और अगर ये संदेश देने में आप कामयाब होते हैं तो आपकी गौ की रक्षा भी होगी, आपके माथे से गौ हत्या का पाप उतरेगा। अच्छा, क्या हो जाएगा पाप उतरने से? अगर आपके मन में ऐसा प्रश्न है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि शास्त्र कहता है कि जिसके सिर पे पाप होता है उसी के शरीर में रोग होते हैं, उसी के मन में चिंता होती है और उसी के माथे पे कर्जा होता है। आप लोगों को है, शरीर में रोग है, मन में चिंता है, माथे पे कर्जा है? ये सब इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं गौ हत्या जैसा बड़ा पाप भी आपके माथे पे आया है। जैसे ही ये उतरेगा, रिकॉर्डिंग करके रख लो, हमको घेर लेना कि अब गौ हत्या बंद हो गई पूरे देश में, अब भी हमारे माथे पे क्यों कर्जा है? हम तब जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? क्योंकि तब आप ये कर ही नहीं पाओगे। भारत देश का भी कर्जा उतरने लग जाएगा और व्यक्ति के स्वयं के कर्जे भी उतरने लग जाएंगे। अभी तो चढ़ता ही जा रहा है, रोज चढ़ रहा है। प्रदेश भी कर्जदार हो रहे हैं, देश भी कर्जदार हो रहा है और व्यक्ति कर्जदार हो रहा है। तो ये कर्ज जो बढ़ रहा है, ये इसका ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा जिस दिन गौ की प्रतिष्ठा होगी। क्योंकि आप इतिहास उठा करके देख लो कि जब तक हमारे देश में गाय ज़्यादा थी तब तक हमारा देश सोने की चिड़िया था। हमारे यहाँ किसी के माथे कर्जा नहीं होता था। अब जब से हमारे देश में गाय कम हुई है तब से हम कर्जदार होना शुरू हुए। जब तक हमारे यहाँ गुरुकुल थे तब तक हम जगत गुरु थे, जब तक हमारे यहाँ गोकुल थे तब तक हम सोने की चिड़िया थे। फिर से अगर वही परिस्थिति ला दी जाए, गाव प्रतिष्ठा भूता नाम गावो स्वस्थ्यनम महत्। गाय के बारे में शास्त्र कहता है कि गाय प्राणियों की प्रतिष्ठा है। आज हमारी प्रतिष्ठा 1 घंटा 5 मिनट 100 करोड़ होकर के हम किसी सरकार पे दबाव नहीं डाल सकते हिंदू होने के नाते, और 20-22 करोड़ होकर के दूसरे लोग डाल देते हैं। कोई सरकार नहीं है जो उनकी अवहेलना कर सके। क्यों? उनकी प्रतिष्ठा क्यों है, हमारी क्यों नहीं? कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़ गए हैं आध्यात्मिक रूप से। इसलिए उस कमी को दूर करने के लिए अब हम सब संत महात्मा कटिबद्ध हो रहे हैं। पहले तो हम लोग अकेले थे, अभी तो बहुत से और संतों महंतों ने हम लोगों को संपर्क किया है और कहा है कि हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। अब एक बड़ी एकता बन गई है। पहले हम लोग चले थे तो हमारे पास संसाधन बहुत कम थे। जब हम यात्रा शुरू कर रहे थे, बंधुओं आपको अनुभव करने के लिए बताना चाहते हैं, तो हमारे पास यात्रा के मद में 1 रुपया भी नहीं था। तो लोग हमसे कहने लगे, हमारे मठ के लोग कहने लगे कि महाराज आप भारत यात्रा की बात कर रहे हो, वापस उत्तराखंड जाने के लिए तो व्यवस्था नहीं है, कैसे चलोगे? हमने कहा हम चलेंगे। तब उस समय उत्तराखंड का एक व्यक्ति हमारे सामने आया, ये यज्ञ नितिन पंत। ये वहीं दिल्ली में थे हमारे पास। तो ये आए, सीधे तो नहीं कहा, किसी के माध्यम से कहलवाया कि महाराज जी को कहो कि यात्रा जब होगी तो जितने लोग यात्रा में जाएंगे पूरी यात्रा भर उनको पानी पीने के लिए हम उपलब्ध कराएंगे। तो हमने कहा कि ये उत्तराखंड का ब्राह्मण आगे आ गया,
और ये कहना है कि पूरी यात्रा का पानी जितने भी लोग जाएंगे सबको पिलाएंगे, माने खरीद करके, ताकि पानी ना बदले। कोस कोस पे पानी बदलता है तो तबीयत खराब हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि हम सबके लिए पानी उपलब्ध कराएंगे। तो हमने सोचा कि हमने चलने का संकल्प किया और पानी की व्यवस्था तो हो ही गई। इसका मतलब है कि गौ माता चाहती है कि यात्रा हो, तो जब पानी की व्यवस्था किया है तो खाने की भी करेगी। और अभी आज हम सवेरे बैठे थे, पहली बार हमारे सह यात्रियों से हमारी आज बात हुई यहाँ पर। हमने पूछा क्यों भाई, किसी को कहीं खाने पीने की तकलीफ रही? तो जितने यात्री हमारे सह यात्री थे सब ने कहा कि बहुत अच्छा रहा, अच्छा भोजन सब जगह मिला, समय पर मिला, चाय मिली, नाश्ता मिला, कहीं कोई तकलीफ हुई नहीं। और पूरी यात्रा में हम लोग 67 लोग थे। पूरी यात्रा में किसी की तबीयत नहीं खराब हुई। इतनी बड़ी यात्रा में हो ही जाता है। और कहीं पर हमारे पास 10-15 गाड़ियाँ थी, कहीं पर कोई गाड़ी आपस में और दूसरे से कहीं टकराई नहीं। हम लोगों को यही था कि पता नहीं कहाँ क्या हो जाए भैया, बहुत कुछ हो जाता। और किसी को सिरदर्द भी नहीं हुआ, आपस में इन लोगों का कोई झगड़ा कहीं नहीं हुआ। हाँ, ये भी हो जाता है कि आपस में लड़ जाते हैं लोग, लेकिन इतनी अच्छे से ये यात्रा हुई कि सबको इतना आनंद है कि कह नहीं सकते। ये जो यात्रा हम लोगों ने की, इसका बड़ा महात्म्य हो गया। हमारी बात गाय माता के बारे में तो उठी ही, लेकिन भारत परिक्रमा करने से भारत के जितने देवी देवता हैं सबकी परिक्रमा हो गई। इससे बढ़कर के कोई यात्रा नहीं होता। तो बहुत मन सबका प्रसन्न है। और आज आपके साथ हम लोगों को बैठने का मौका मिला। ये जगह छोटी पड़ गई, बड़ी जगह मांगी गई थी, कह रहे हैं कि नहीं दी गई। कोई बात नहीं है, नहीं दिया। हमको तो अपनी बात आपके साथ बैठ करके करनी थी, यहीं बैठ कर कर लिया, क्या दिक्कत है। यहाँ भी ज़्यादा भीड़ हो गई तो कुछ लोग अंदर आ ही नहीं पाए, बाहर ही रह गए। जो लोग आ गए उनको भी ऐसी फेल हो गए, गर्मी लगने लगी, लेकिन किसी न किसी चीज़ की परवाह नहीं की। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि गाय माता की रक्षा के लिए तपस्या तो करनी पड़ेगी। तो आपने भी ये तपस्या ही एक तरह से की है, और ये हिमालय वासियों की तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। ये जो बात हमसे पत्रकारों ने जगह जगह पर पूछा, वो कहते थे आपको कैसे पता है कि सफलता मिल जाएगी? हमने कहा भैया देखो, पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं। शुरुआत में ही पता चल जाता है कि आगे क्या होगा। और शुरुआत में ही महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य ने, जो भारत देश की आर्थिक राजधानी माना जाता है, सबसे ज़्यादा पैसा तो वहीं है, उस राज्य ने गौ माता को राज्य माता घोषित कर दिया। अब तो सब पीछे वाले लोग हैं। तो हमको एक सफलता मिल गई। दूसरे और जगह के मुख्यमंत्रियों ने हमसे संवाद किया, बात की। इस समय देश के लगभग 10-12 मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी ये घोषणा करें, लेकिन वो उनके ऊपर वाले आका वो नहीं होने दे रहे। और केवल एक पार्टी के नहीं, अलग पार्टी के हैं, वो भी चाह रहे हैं, लेकिन ऊपर से रोक अभी लगी हुई है, जिसके कारण ये घोषणा नहीं हो पा रही है। लेकिन जब नीचे से आंच बढ़ेगी तो ऊपर वाला कब तक रोकेगा? इसलिए अभी अपने को थोड़ा और ताकत लगाने की ज़रूरत है। अपने लोग लगाएंगे, कम से कम 11 लाख लोग साल के अंत में जहां हम लोग इकट्ठा होंगे, तारीख घोषित करेंगे। सब काम छोड़ करके वहां अपने को आना पड़ेगा। और वहां से आवाज लगानी पड़ेगी, सुनो माता। हमने पत्रकारों को यही कहा कि देखिए, सफलता असफलता की बात ऐसी है कि प्रयास करने वाला अगर बीच में रुक जाए तो वो असफल हो जाता है। लेकिन कितने ही विघ्न आए, सफलता के बिना हम नहीं रुकेंगे, ऐसा संकल्प करके जो चलता है वो कभी भी असफल नहीं होता। नीति है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरभिप्रति अन्यमानाः, प्रारभ्य चोत्तम जनाः। जो सामान्य लोग होते हैं, काम शुरू नहीं करते कि पता नहीं कौन सा विघ्न आएगा, फिर हम क्या करेंगे, छोड़ो, नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो शुरू तो कर देते हैं उत्साह में, लेकिन जब विघ्न आ जाते हैं तो रुक जाते हैं। लेकिन उत्तम लोग वही होते हैं कि चाहे कितने विघ्न आए,
जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। और जो इस तरह से हर विघ्न बाधा को हटा के बढ़ता चला जाता है, बताओ उसको असफल करने वाला कोई है? तो हम लोग उसी वाले में से हैं। जब तक गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा ये देश नहीं दे देता, विराम नहीं लिया जाएगा। और जब विराम नहीं लेंगे तो क्या करोगे? जनभावना के आगे अगर आग तेज हो तो प्लास्टिक कितनी देर तक टिकेगा? प्लास्टिक में धातु भी होगी, अगर और आग तेज कर दें तो कितनी देर लगेगा? सब कुछ जल जाना पड़ेगा। तो इसलिए जनभावना जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, सरकारों को भी उस बारे में सोचना ही पड़ेगा। और ये होगा, और ये होने से ही हमारे दुखों का अंत होना शुरू होगा। अभी हम लोग बहुत मुश्किल में हैं, आप नहीं समझते। पूरे विश्व में जो हिंदुओं की परिस्थिति है वो बहुत कमजोर होती चली जा रही है। हिंदुओं की कोई गणना नहीं हो रही है, बिल्कुल निश्चेष्ट, पराक्रमहीन, निस्तेज हो गए हैं हम लोग। इसलिए हमको अपना पराक्रम दिखा के पहले अपनी माँ की रक्षा करनी है। और अगर हमने ये काम कर लिया तो उसके बाद फिर दूसरे काम के लिए हमारी ताकत और बढ़ जाएगी। फिर हम लोग देखेंगे, पहले एक काम कर लें तब दूसरा काम शुरू करें। इस काम को पूरा करके ही दम लेना है, ये हम लोगों का संकल्प है। हम समझते हैं कि आप सब भी इसमें निश्चित रूप से सहयोगी बनेंगे। आप सबके लिए भगवान बद्री विशाल का खूब खूब आशीर्वाद। गाय हमारी माता है, गाय हमारी देवी है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि गाय कैसे माता हो सकती है। अब अगर हम आपसे कहें कि आप बद्रीनाथ जाते हो पत्थर देखने, केदारनाथ जाते हो पत्थर देखने, तो गलत है। मंदिर के अंदर क्या है? पत्थर ही तो है, पत्थर। यही बात है। बहुत ही सुंदर। अब क्या है कि दोनों बातें हैं, एक कहेगा कि पत्थर है और एक कहेगा पत्थर नहीं है, दोनों सही है। क्यों? क्योंकि देखने की दृष्टि। जो नास्तिक है वो कहेगा क्या है? पत्थर ही रहता है, उसी को दो पहुंच रहे हैं। स्वभाव ही समृद्ध होना लेकिन जो चाहिए। आस्तिक है उसके लिए वो पत्थर ही है। पहाड़ों में जिस तरह से नशा और मांस मटन का व्यवहार बढ़ गया है, वैसे ही जिसने जो नास्तिक है उसके लिए गाय पशु नीचे गिरा दिया। गलत नहीं है। अब तो किसी को जो आदमी आस्तिक दिखता है है, लेकिन स्वभाव उसके लिए गाय पशु किसी दशा में आदमी नहीं नहीं बचा है। गाय को पशु कहना ये गाय देवभूमि है, यहाँ तो देवत्व का उदाहरण चाहिए। लोग 35 करोड़ देवताओं मनुष्य का से निवास देवत्व की यात्रा भगवान के का लिए, मंदिर। जीवत्व से शिवत्व की यात्रा के लिए ही हम इस आस्तिकों साधन की जो शरीर आँख प्राप्त किए है हैं। वो शास्त्र इस से साधन शरीर का यही उद्देश्य है, इसलिए उस आँख से देखने से और आगे बढ़े। हमको गाय माता दिखाई देती है। देवो हमारे पास वो आँख नहीं है तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। जय हमारी आँखें तो जय हम नहीं हिमाचल। ठीक है ना? तो इसलिए बहुत साफ रहो और मिल करके इस बारे में प्रयत्न करो। आज यहाँ ध्वज लगा दिया गया है। अब जो लोग संसद के स्तर पर 5 सांसद तो मनोनीत कर दिए, इन्होंने अभी दिखा दिए। अभी विधानसभा 70 है, 70 लोग हर विधानसभा में गौ विधायक के रूप में हमको चाहिए। गौ सांसद और गौ विधायक, उसके बाद गौ पार्षद, गौ प्रधान, जो कुछ नीचे होते हैं। क्यों चाहिए ये? तो हमने बताया, आज सवेरे एक हमारे गौ विधायक आए थे, उन्होंने कहा हमको क्या करना है। तो हमने उनको बताया कि तुमको ये करना है कि तुम्हारे क्षेत्र का जो गौ विधायक, जो विधायक चुना गया है, वो गाय के बारे में अगर कुछ करना चाहे तो उसकी भरपूर मदद करो। ये तुम्हारा काम है कि भैया तुम चिंता मत करो, गाय वाले काम में जो मदद होगी मैं करूँगा। और अगर वो ना करना चाहे तो उसको मजबूर करो, ये तुम्हारा काम है। माने गाय के बारे में अगर वो करना चाहता है तो उसको मजबूत करो, और अगर नहीं करना चाहता है तो मजबूर करो। यही हमारे गौ सांसदों, गौ विधायकों, गौ प्रधानों और गौ पंचायत के सदस्यों का काम होगा। और आप इसको मनोनयन करो, एकदम नीचे स्तर तक संगठन करके लेके जाओ, ताकि कोई बात कही जाए तुरंत गांव-गांव, जन जन तक वो पहुंच जाए। शंकराचार्य जी का कोई संदेश हो, अगर वो पहुंचाना चाहते हैं तो बिना टेलीविज़न, बिना अखबार, उनके अपने तरीके से वो बात 1.5-2 घंटे में पूरे प्रदेश के जन जन तक पहुंचनी चाहिए। वो व्यवस्था बनाओ, वो व्यवस्था बनाओगे तो उससे काम आगे बढ़ेगा। ये लोग भी, पार्टी के लोग भी देखते रहेंगे कि इनका संगठन कहाँ तक मजबूत हुआ है।
संगठन के मजबूत होते ही ये अपने यहाँ बैठक कर देंगे कि भैया उनका संगठन मजबूत हो रहा है, अपने को इस बारे में कुछ कर देना चाहिए। अभी जब हम लोग गौ प्रतिष्ठा का संकल्प करा रहे हैं तो एक दूसरा संकल्प पत्र आ गया है बाजार में। जैसे हम लोग संकल्प पत्र कर रहे हैं वैसे ही एक संकल्प पत्र आ गया है IT सेल के द्वारा। अब वो जन जन के पास वहाँ भेजा जा रहा है, हमारे मोबाइल में भी आ गया है, बच्चे ने दिखाया हमें। तो उसमें यह है कि हम हिंदू पार्टी को ही वोट देंगे, संकल्प लेते हैं। अरे भाई, हिंदू पार्टी वो होगी कैसे? पता कैसे चलेगा कि कौन हिंदू पार्टी? जब गाय के लिए खड़ी ही नहीं है तो हिंदू पार्टी कैसे हो गई? तो माने भ्रम उत्पन्न करने के लिए जनता में प्रयास उनके शुरू हो चुके हैं। हम लोगों को उससे भी बचते हुए अपनी बात अपने माध्यम से ही बढ़ाने के लिए तंत्र स्थापित कर लेने की भी ज़रूरत है। तो इतना ही कहकर जरूर कुछ समझ में आया हो, और अगर इस बारे में कोई भी आपके सामने ऐसा प्रश्न उपस्थित करता है जिसका जवाब आपके पास नहीं है तो बड़ी मेहरबानी होगी कि तत्काल वो प्रश्न हमारे सामने भेजो, ताकि हम लिख करके या बोल करके तुरंत आपके पास वो उत्तर भेजें और आप उसको उपलब्ध करा दें कि कोई भी प्रश्न इस संबंध में निरुत्तर नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से अपने लोग आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही कहकर सबके लिए हृदय से आशीर्वाद अभिव्यक्त करते हुए वाणी को विराम दे रहे हैं। आगे का तो आपको याद होना चाहिए। लोग भरम हम पर करें ताते नीचे ने। मैं आपको कुछ दे नहीं सकता हूँ, मैं आपको कुछ दे नहीं रहा हूँ। ये जो आप लोग परमात्मा मेरे द्वारा दिला रहे हैं, ये मेरा यश वैभव कीर्ति बढ़े। परमात्मा चाहते हैं, जिस दिन परमात्मा चाहता है आपका यश, आपका वैभव, आपकी कीर्ति बढ़ जाए एक पल में। और क्या कहते हैं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। तो लोगों ने उसका भी तोड़ बना लिया। लोग बड़े होशियार हैं। आज करंते काल कर, और काल करंते परसों, और धीरे धीरे करते चलो, अभी जीना है बरसों।